जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, जहां से पृथ्वी और मानव की उत्पत्ति हुई है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी था कि मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, पृथ्वी कहां से आई और मानव स्टार्टिंग में अपना जीवन कैसे व्यतीत करता था। ये सारी बात हम पहली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव की उत्पत्ति का जो बाद का समय है, जो बाद की घटना है, वो हम देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आपको बता दें कि हिस्ट्री को रटना नहीं है, हिस्ट्री को समझना है एक कहानी की तरह। जैसे आपके दादा और नानी और दादी आपके कहानियां सुनाया करते थे, वैसे ही दिमाग में सेट कर लेना है कि इतिहास एक कहानी है और इसको केवल क्या करना है, इमेजिन करना है, कल्पना करना है। बस इसी के आधार पे आपको समझ में आ जाएगा, आपको रटना नहीं है। और इतिहास की जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं वही आपको याद करना है, बाकी चीजों को ध्यान नहीं देना है। इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इतिहास को याद ना किया जाए, इतिहास को बल्कि समझा जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राक ऐतिहासिक काल। क्या है? प्राक ऐतिहासिक काल। ये काल जो समय है ये मानव की उत्पत्ति के बाद का समय है बाबू, और इसे पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा किसी चीज का अगर यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो पत्थर का हुआ है। इसीलिए पाषाण मीन्स होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। इसीलिए इसे पत्थर युग या पाषाण काल या स्टोन एज भी कह सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए, इतिहास में आप जब डेट डिनोट करते हैं, डेट लिखते हैं, तो उसके आगे जैसे मान लीजिए आपने लिखा 512 बीसी। क्या लिखा? 512 बीसी। उसके बाद लिखते हैं आप 1680। 1600 एडी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी। अब ये बीसी और एडी का क्या मतलब है इतिहास में, पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं। तो एडी और बीसी का क्या मतलब है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि यहां जो है, यहां जीरो, यहां पे हुआ किसका जन्म? ईसा मसीह का। यहां पे जीसस का जन्म हुआ। किसका? जीसस का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब देखिए, ये है बीसी। क्या है? बीसी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब, बिफोर क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। मान लीजिए कि यहां पे हुआ 10, 20, 30, ऐसे हो गया आपका 500, आपका हो गया 1000। ये जितने भी आपका ये घटते हुए बढ़ते हुए इधर से क्रम में जा रहा है, ये है आपका जीसस के जन्म के पहले का समय। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 100, 200, यहाँ पे 300, 400, उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा 1600। ये है एडी। क्या है? एडी। एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी होता है। एनो डोमिनी वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, इसको याद रखिएगा। कभी भी पेपर में पूछा जाए तो लिख दीजिएगा, एनो डोमिनी वर्ड होता है पूरा एडी का। एनो डोमिनी वर्ड एक लैटिन वर्ड है और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। अब यहां पे मान लीजिए जन्म हुआ किसका? जीसस का। तो जीसस के जन्म के जो पहले का समय है, जो पहले की घटना है, उसे बीसी में लिखा जाता है। जैसे 512 बीसी, तो ये क्या हुआ है कि जीसस के जन्म के पहले की बात कर रहा है। और यहां पे जितने भी डिजिट होंगी, जितने भी ज्यादा डिजिट होंगी, जितनी बड़ी डिजिट होगी, वो उतना ही पुराना साल होगा, वो उतना ही पुराना समय होगा जितनी बड़ी डिजिट होगी। और यहां पे देखिए, यहां पे 100, 200, 300, 400 ऐसे आपका आ जाएगा 2024 आ जाएगा, जिसमें हम लोग इस समय जी रहे हैं, जो समय चल रहा है। तो बीसी और एडी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय बीसी कहलाता है।
और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो है वो एडी कहलाता है। एनो डोमिनी वर्ड जो है इज द लैटिन वर्ड है। समझ में आ गया। अब उसके बाद अब हम प्राक ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें यूज करने वाले हैं बीसी वर्ड। इसको समझना बहुत जरूरी है। बीसी, तो आप देखते हैं कि जब हम बीसी और एडी की बात करते हैं तो अब हम प्राक ऐतिहासिक काल स्टार्ट करते हैं, जहां पे वर्ड यूज होंगे। अब प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पुरापाषाण काल। क्या? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। उसके बाद जो है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और उसके बाद जो है नवपाषाण काल। क्या? नवपाषाण काल। अब एक चीज और बता दें, यहाँ पे 3 खंडों में हमको प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ना है, पाषाण काल को पढ़ना है। पाषाण काल को हम बता चुके हैं कि जिस समय में पत्थर का प्रयोग ज्यादा हुआ है, पत्थर के उपकरण बनाए गए हैं, पत्थर के हथियार बनाए गए हैं, पत्थर की सारी सामग्रियां बनाई गई हैं, उस काल समय को पाषाण काल कहा जाता है। अब देखिए पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, इस समय को देखा जाए तो मानव कुछ डेवलप हो चुका था। ये क्या डेवलप हुआ है? ये अपने आप में विकास करके पत्थर के औजार बना रहा है। क्या बना रहा है? पत्थर के औजार बना रहा है, पत्थर के हथियार बना रहा है, जिससे शिकार करके अपना भोजन बनाता है। पत्थर के औजार बना रहा है, पत्थर के हथियार बना रहा है, क्योंकि ये इस समय पत्थरों के कंदराओं में, गुफाओं में रह रहा है, तो वहां भी पत्थर का घर भी है, कुछ पेड़ पे रह रहा है, तो पत्थर सारा चीज यहां पे इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इसे कहा गया है पुरापाषाण काल। यहां पे आग को ये समझ गया था। आग जो है कहीं बैठा था, ये जैसे आप कहीं बैठते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर फेंकते रहते हैं, या कहीं बैठ जाते हैं नदी में पत्थर फेंकते रहते हैं, तालाब में पत्थर फेंकते रहते हैं, ऐसे कहीं पत्थर के पास बैठा था, पत्थर पे पत्थर फेंक रहा था। और उसके बाद क्या हुई कि पत्थर से चिंगारी निकली। फिर इसने इमेजिन किया कि ये चिंगारी है क्या। फिर कहीं किसी जो है खरपतवार के पास या कहीं किसी घास फूस के साथ पत्थर पे पत्थर फेंका होगा, उसमें आग लग गई। तो आग लग गई, कहा जाता है कि एक बार जंगल में आग लग गई थी ऐसे करते करते, और जंगल में जब कुछ पशु उसमें भुन गए तो उन भुने हुए पशुओं का मांस खाया मानो, तब इसको पता चला कि हमको पका हुआ मांस खाना चाहिए। फिर ये भोजन को पकाना सीख गया, अब ये मांस को पका कर खा रहा है। तो इस युग में जितनी भी चीजें यूज हुई हैं वो पत्थर की यूज हुई। और उसके बाद आग का आविष्कार जो है ये पुरापाषाण काल में हो गया था। लेकिन ये जानता नहीं था कि आग क्या है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मध्यपाषाण काल में आओगे तो यहां पे बहुत ज्यादा थोड़ा विकसित हो चुका था। इसका माइंड जो है थोड़ा और काम करने लगा था, क्योंकि शुरुआती का जो मानव था, शुरुआत में कहते हैं कि मानव नंगे घूमता था। नंगे घूमता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी स्किन हमेशा दिखती थी, नहीं, क्योंकि शुरुआत में इसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे कि बालों से ही ढका रहता था। इसके चेहरे पे भी बाल होता था, पूरे बॉडी में बाल होता था। तो इसीलिए ये एक जानवर की तरह दिखाई देता था, ये पूर्ण रूप से मानव दिखाई ही नहीं देता था। अभी भी बंदरों को देखिए तो बंदरों के शरीर पे कितने बाल होते हैं, उनके चेहरे के पास पास कितने बाल होते हैं। ऐसे ही शुरुआती दिनों में मानव के शरीर पे खूब बाल हुआ करता, क्योंकि उस समय नाई नहीं होते थे। उस समय नाई नहीं था कि आप जाएंगे बाल कटवा लेंगे, फेस जो है बढ़िया से करवा लेंगे। मानव शुरुआती था, मस्त रहता था, कंदराओं में रहता था, नदियों झीलों का पानी पीता था, कच्चा मांस खाता था, कितना मस्त मौला रहा होगा मानव। चलिए मध्यपाषाण काल। अब मध्यपाषाण काल में यहां पे मानव और थोड़ा आगे बढ़ा, यहां पे लकड़ी का प्रयोग करने लगा। किसका? लकड़ी का प्रयोग। अगर आपसे पूछा जाए कि लकड़ी का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ, तो लकड़ी का प्रयोग जो है ये मध्यपाषाण काल से स्टार्ट करता है। ये लकड़ी का घर बनाना जान जाता है, अभी लकड़ी का हथियार बनाना जान गया, धनुष बाण। जैसे राम लक्ष्मण रावण को देखें युद्ध में धनुष बाण चलाते हैं, तो ये धनुष बाण बनाने स्टार्ट कर दिया। लकड़ी के ये घर बनाना, लकड़ी का और भी सामग्री जो है बनाना, ये लकड़ियों से सीख जाता है। अब लकड़ी से खाना भी बनने लगा, पकाने लगा, ये मांस को पकाकर खा रहा है।
तो मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या किया, थोड़ा विकास किया है। क्या किया है, विकास किया है, अपने आप में थोड़ा डेवलप हुआ है, बस्तियां बसाया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बस्तियां बसाया है, गांव बनाया है, गांव में रहने लगा है, समूह में रहने लगा है, ग्रुप में रहने लगा है। अब ये समूह बना के रहता है, समूह बना के जब रहता है तो इसको फायदा है। जब ये अकेले रहता था, 2-4 लोग रहते थे, तो कहीं जंगली जानवर इसके ऊपर अटैक कर देते थे तो उसमें मारे जाते थे। अब ये समूह बना के रहता है, समूह बना के रहता है। तो मध्य पाषाण काल में मानव बहुत विकसित हो चुका है। अब मानव थोड़ा और डेवलप हुआ है और इसके चेहरे से बाल थोड़ा हट गया है, चेहरा थोड़ा अंदर की तरफ धस जाता है, थोड़ा मानव के लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं। अब हम चलते हैं नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल से वर्ड से ही लग रहा है कि अभी अभी का समय है, अभी कल की घटना है, लेकिन नवपाषाण काल, नवपाषाण काल देखिए, पुरा पाषाण की अगर बात करें तो ये 25,000 से 10,000 बीसी की बात कर रहा है। कितनी, 10,000 बीसी की बात। और अगर मध्य पाषाण की बात करें तो ये 9,000 से 4,000 बीसी की बात कर रहा है। और यहां पे ये, और ये 4,000 से 2350, 4,000 से 2350 जो सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हैं वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये नवपाषाण काल जो है 4,000 से 2350 तक सर्वाधिक मान्य तिथि जो मानी जाती है। अब इस युग में आप देखते हैं कि पहिए का आविष्कार हो चुका है, पहिए का आविष्कार हो चुका है। किस युग में, नवपाषाण काल में भी यह हो चुका है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार मेसोपोटामिया